हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहती है, कि यूनिवर्स आपके फेवर में है, क्या वो आपको कुछ बताना चाहती है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हर रीडिंग के अंदर अपनी एक पॉजिटिविटी होती है, और आप उस रीडिंग को जितना ज्यादा पॉजिटिव होकर देखते हैं, रीडिंग उतनी ही ज्यादा आपके साथ रेजोनेट होती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं करा सकते तो आपको जनरल रीडिंग इतने पॉजिटिव होकर देखनी चाहिए कि वो रीडिंग आपके लिए कुछ वर्क कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या संदेश देने वाली है। तो हम सबसे पहले इन कार्ड्स के द्वारा ये देखेंगे कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। स्ट्रेंथ यानी कि यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो आपकी सारी मुसीबतों को अंत कर सकती है। आपने हमेशा दूसरों की स्ट्रेंथ बनने की कोशिश की है, आपने कभी अपने लिए उस स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया। क्योंकि स्ट्रेंथ, हम अगर हिंदू उसके हिसाब से देखें तो हनुमान जी को स्ट्रेंथ का देवता कहा जाता है, शक्ति का देवता कहा जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि उनको बलवान माना जाता है। और जिस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होती है, कहते हैं कि हनुमान जी उन्हीं के अंदर जो है वो वास करते हैं। तो इस समय अगर यूनिवर्स आपको ये संदेश देना चाहती है कि आप अपने भीतर की स्ट्रेंथ को पहचानें, और जो है वो अपना ध्यान जो है वो अपने फोकस करें, और अपना ध्यान अपने टारगेट पर फोकस करें। कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने गोल पर जो है वो स्ट्रेंथ लगाता है तो यूनिवर्स उसका साथ जरूर देती है। तो आज आपके जो यूनिवर्स है वो आपको स्ट्रेंथ की तरफ लेकर जाना चाहती है। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हटाने की कोशिश करना चाहती है, और वो चाहती है कि अगर आप वो अपनी नेगेटिविटी को हटा लेंगे तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो अब हम इन टैरो कार्ड के हिसाब से देखेंगे कि क्या यूनिवर्स ने जो हमें संदेश भेजा है, क्या वो हमारी लाइफ में लागू होगा। अब हम ये देखेंगे कि जो यूनिवर्स हमें जो गाइडलाइन दे रही है, जो संदेश दे रही है, क्या वो सारी चीजें हमारी लाइफ में होंगी। एट ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, एट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस
9 ऑफ सॉर्ड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहती है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर सभी तरह के साइन मिले हैं, क्योंकि अगर मैजिशियन का कार्ड आया है तो अगर मैजिशियन का कार्ड है तो इसका मतलब ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैजिशियन के कार्ड में वो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स आप इधर देख सकते हैं। एयर एलिमेंट्स यानी कि अर्थ एलिमेंट्स यानी कि अर्थ एलिमेंट्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वाटर एलिमेंट्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृषभ और मीन। एलिमेंट लियो, एरिस और सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु। एयर एलिमेंट्स यानी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ, यानी कि सभी तरह के साइन मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये रीडिंग आप सभी के लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर या जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, उन सभी के लिए ये रीडिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि हमें यूनिवर्स द्वारा स्ट्रेंथ का कार्ड मिला। दूसरा कारण कि हमें यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया। तीसरा कारण हमें द मैजिशियन का कार्ड मिला। और जब इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड इस रीडिंग में निकल कर आए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहे और यूनिवर्स आपकी उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की बात कर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में हैं जो मैरिड हो सकता है या आप मैरिड हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई एक मैरिड था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि या तो आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से जब कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। और अगर मैं आपकी बात करूं तो आप एक ऐसे इंसान है कि जिसने अपने पर्सन को हमेशा पर्सन के बारे में सोचा, आपने अपने पर्सन को अपने सर पर बिठा के रखा, आप उनकी हर बात को माना करते थे। अगर मैं कहूं कि आपने उनको इंसान नहीं बल्कि भगवान बना दिया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और जब हम किसी इंसान को भगवान का रूप दे देते हैं तब इंसान को प्राउड होना या अपने हिसाब से गलत काम करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आपके पर्सन भी इतना ज्यादा प्राउड में आ गए कि उन्होंने गलतियों पर गलतियां करनी शुरू कर दी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला था एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो काफी प्राउडी तरह के इंसान है। वो इंसान को इंसान नहीं समझते और आपकी वैल्यू इसलिए कम करते हैं कि उनको ये लगता है कि शायद आप ऐसे ही उनके ऊपर इतना जो है वो टाइम और पैसा लगाते जा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई इंसान किसी को अगर अपना सबसे कीमती चीज यानी कि अपना टाइम देता है तो इससे ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो इंसान किसी को अपना टाइम देता है वो बहुत प्रीशियस होता है। लेकिन आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ नहीं पा रहे और जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने पर्सन पर बहुत खर्च किया और आज आपके पास कुछ भी नहीं, अगर मैं कहूँ कि आपने अपने पर्सन की वजह से अपने काम धंधे की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज आपके पास जो कुछ भी फाइनेंस था वो सारा का सारा धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और आज आपके पास वो सारी चीजें जो कल आपके लिए कोई मैटर नहीं करती थी आज आपके लिए मैटर करती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपको फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने अपना जो भी जमा पूंजी थी वो भी इस रिलेशन में लगा दी, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आप सब चीजों को जानते थे, आपने हर चीज को देखा, लेकिन उसके बाद भी आप अपने पर्सन से इतना प्यार करते थे कि आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। आपको अगर कोई चीजें दिखाई भी देती थी तो भी आप उसको देखना नहीं चाहते थे। इसका मतलब आप एक ऐसे इंसान की कैटेगरी में आते थे जो आंखों देखी मक्खी निगलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने कभी आपकी अहमियत नहीं की। उनको ये लगने लगा कि शायद वो इतने सुपीरियर हैं कि आप जैसे कितने ही लोग उनके पीछे भागेंगे, लेकिन कभी भी आपके पर्सन ने आपके दिल को टटोलने की कोशिश नहीं की कि आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार है। और कहते हैं कि जब कोई इंसान सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करता है और जब कोई इंसान किसी से इतना प्यार करता है कि उसके लिए बड़ी से बड़ी चीज कोई मैटर नहीं करती, तब बस जो है वो सारी चीजें देखती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आप अच्छी तरह से जानते थे कि आपके पर्सन गलत कर रहे हैं। आप ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि आपके बिना आपके पर्सन की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप इस तरह से
से अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रहे, जैसे कि आपको ऐसा लगता था कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब कोई इंसान किसी से दूर जाने का फैसला कर लेता है तो वो दूर जाकर ही रहता है, और जब तक वो दूर नहीं जाता तब तक उसे उस इंसान की वैल्यू पता नहीं चलती। तो आप अपने पर्सन को जाने दीजिए ना, थोड़ा उन्हें भी घूम कर आने दीजिए ना, क्योंकि प्यार जेब में रखने की चीज नहीं होता गाइस। प्यार को खुली छूट चाहिए होती है, उसे आजादी की जरूरत होती है। अगर हम प्यार को बांधने की कोशिश करेंगे तो वो प्यार उतना ही हमसे दूर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हम उस प्यार को खुला छोड़ देते हैं तब उसके पास ऑप्शन होते हैं, सही और गलत। और अगर इंसान सही फैसला को चुन लेता है तो वो खुद भी खुश रहता है और सामने वाले को भी खुश रखता है। तो प्लीज अगर आप अपने रिलेशन को जबरदस्ती निभा रहे हैं तो आप जबरदस्ती उसको ना निभाएं, बल्कि आप उसे स्वतंत्र छोड़ दें। क्योंकि अगर आपके प्यार में स्ट्रेंथ है, अगर आपका प्यार सच्चा है, तो उस इंसान को वापस लौटना ही होगा। आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जानने की कोशिश कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपनी सारी चीजें अपने पर्सन को दे दी। आज आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप आज भी अपने पर्सन की गलती नहीं मानना चाहते। ये होता है सच्चा प्यार, और ये प्यार हर किसी को नहीं होता, हर किसी के लिए हमारे अंदर ऐसी फीलिंग नहीं होती। अगर आज आप अपने पर्सन से इतना प्यार कर रहे हैं, उनको अपने हाथों से अपनी जिंदगी अगर बर्बाद कर दी और उसके बाद भी आप उफ तक नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए कि वो प्यार कितना गहरा होगा। और अगर आपको लगता है कि वो प्यार उस प्यार को खींच के नहीं ला सकता, तो फिर इस धरती पर कुछ भी संभव नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर प्यार सच्चा है, अगर आपकी फीलिंग सच्ची है, अगर आपने किसी को अपना 100% दिया और अगर आप सच्चे मन से उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको आपका प्यार मिलेगा और यूनिवर्स आपके फेवर में होगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्स आपके फेवर में ही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड मिला है, जो एक ब्लेसिंग को दिखाता है, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है, जो ये दिखाता है कि आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करना है। क्योंकि भगवान कभी भी पृथ्वी पर आकर आपका हाथ नहीं पकड़ने वाले, आपको अपने लिए रास्ते खुद चुनने होंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए सही रास्ता चुनते हैं तो यूनिवर्स आपका फेवर करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ बदलने वाली हो, आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला हो। कहते हैं कि जब समुद्र में तूफान आने वाला होता है तो उससे पहले पूरा समुद्र जो होता है बहुत शांत हो जाता है, यानी कि ये शांति तूफान के आने के पहले की होती है। तो जिस भी पेज पे है, ये हो सकता है कि उन खुशियों की शुरुआत हो जो आप तक पहुंचना चाहती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मैजिशियन का कार्ड, और अगर मैजिशियन का कार्ड निकल कर आ जाता है तो पहली बात तो सारी जितने भी जर्डिक साइन है सबके लिए वर्क करता है। दूसरा कि आपके पास जो चीजें हैं वो तो आपके पास स्टेबल हो जाती हैं, इसके अलावा आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आनी शुरू हो जाती है। यानी कि वो सारी चीजें जो आप डिजर्व करते हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ भेजने की कोशिश करती है। और अगर मैजिशियन का कार्ड रीडिंग में निकल कर आया है तो वो सारी चीजें जो आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, वो सब भी पॉसिबल होती हुई नजर आ रही है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई हो। क्योंकि जब कोई इंसान बड़े शिद्दत से किसी को याद करता है और उस शिद्दत में अपना सब कुछ गंवा देता है, तो कहीं ना कहीं उसकी बात यूनिवर्स तक पहुंचती है। और अगर यूनिवर्स तक हमारी बात पहुंच सकती है तो उस इंसान की औकात क्या, उस एक मामूली इंसान की क्या औकात है कि आपकी बात उस तक नहीं पहुंचेगी। आपके लिए वो इंसान स्पेशल हो सकता है, लेकिन अपनी स्पेशलिटी को आप जो है वो पहचानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपकी सुंदरता सामने वाले के चेहरे में नहीं होती, सुंदरता हमारी आंखों में होती है। हम चाहें तो किसी को भी सुंदर बना दें, हम चाहें तो किसी को भी बदसूरत बना दें। तो अगर आपने सुंदर समझकर अपने पर्सन से प्यार किया तो अपने दिल की सुंदरता को भी पहचानिए ना गाइस। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की सुंदरता को नहीं पहचानेंगे तब तक आप इसी तरीके से इसी तरीके से धोखा खाते रहेंगे। लेकिन इस समय आपके पर्सन जो है वो काफी पेन में है, उनकी रातों की नींद हराम है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को दुख दिया जो कभी भी उनके लिए गलत नहीं सोच सकता था। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है
9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन काफी पेन में है। आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हुई हुई है। आपके पर्सन को ही समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि गलती तो वो कर बैठे, और जब इंसान गलती करके गुजर जाता है और जब उसको उसके रिजल्ट निकलते हैं तब उसे समझ में आता है कि उससे गलती कहाँ हुई। और सबसे बड़ी बात गाइस की इस कार्ड के नीचे ही भी मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड ही मिला है। की कार्ड स्ट्रेंथ निकल कर आ रहा है, हमारा सेकंड लास्ट कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ निकल कर आ रहा है, और साथ में हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है। तो आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। अगर मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है, अगर यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल करने वाली है, तो ये समझ लीजिए कि आपके दुखों का अंत हो गया है। जितनी भी तकलीफ आपको सहनी थी वो आप सह चुके, और ये बात में माननी पड़ेगी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ थी कि आपने वो समय पार कर लिया। लेकिन सोच के देखिए कि जब वही टाइम आपके पर्सन पर आएगा, क्या उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सारी चीजों को संभाल पाए? नहीं गाइस, क्योंकि स्ट्रेंथ हर किसी के अंदर नहीं होती। स्ट्रेंथ सच्चा प्यार करने वाले के अंदर होती है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ थी क्योंकि आपने प्यार सच्चा किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी अपनी गलती की वजह से पछताने वाले हैं। आपके पर्सन को काफी अकेलापन महसूस होने वाला है। आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले जो है वो यहाँ पर खाली नजर आ रहे हैं। तो एक खाली प्याले क्या दिखा रहे हैं? ये खाली प्याले ये दिखा रहे हैं कि जी हाँ, आपके पर्सन ने गलती की। आपके पर्सन सही और गलत की पहचान नहीं कर पाए, और जो इंसान सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता उसे इसी तरीके से अकेलापन महसूस होता है, और एक ना एक दिन वो इसी तरीके से अकेला हो जाता है। तो आने वाले टाइम में मुझे आपके पर्सन भी अकेला होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर समय रहते आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करते हैं, अगर उन्हें सही और गलत की पहचान हो जाती है, और अगर वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो चीजें पहले की तरह बैलेंस हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख ली और अब बारी आपके पर्सन की है। अगर आपके पर्सन सही और गलत की पहचान कर पाते हैं, अगर उन्हें आपकी स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाता है, और अगर उन्हें ये समझ में आ जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ भी आपसे शुरू होकर आप पे खत्म हो जाती है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपको ढूंढते हुए आप तक आने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द किंग ऑफ कप का कार्ड, जो एक केयरिंग पर्सन को दिखाता है। तो अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, यानी कि वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ कप का कार्ड, यानी कि 8 आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है, या 8 डेट को आपकी समस्या का समाधान होने वाला हो, या 8 डेज के अंदर आपकी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हो। लेकिन 8 आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव होकर देख रहे हैं, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये रीडिंग आपके लिए वर्क करेगी, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड आते हैं जब किसी की भावनाएं जो होती हैं बहुत सच्ची होती हैं। और अगर स्टार्टिंग में ही हमें स्ट्रेंथ का कार्ड मिला और मैजिशियन का कार्ड मिला, हेरोफेंट का कार्ड मिला, तो ये कहना कि जी हाँ, आपके दुखों का अंत होने वाला है और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, आप दोनों में से कोई एक शादीशुदा हो सकता है, जिसकी वजह से समय आने पर आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाए। आपने अपने पर्सन को जो है खुदा मान लिया, आप अपने पर्सन की हर जरूरत को पूरा करने लगे। आप सब कुछ जानते हुए भी आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, आपने अपना बहुत सारा फाइनेंस जो है इस रिलेशन में लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी आपके अगर मैं ये कहूँ कि आपने अपने हाथों से अपनी दुनिया लुटा दी, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ये सब चीजें यूनिवर्स ने देखी और अब वो आपके साथ जो है वो जस्टिस करना चाहती है। इसीलिए आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन बड़ी जल्दी अकेलापन महसूस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपको अबेंडेंस देने वाली है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स करेंगे। और अगर अब वो आपके लिए एफर्ट्स करते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।
इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।